तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई मंडे नाइट रॉ की। और समर स्लैम देखने के बाद हम सबने बोला कि भाई ट्रिपल एच के आने से WWE फाइनली चेंज होने वाली है एंड फॉर द गुड। और कुछ ऐसी इंडिकेशंस मिली थी हमको समर स्लैम के अंदर जिसको हम देख के बहुत खुश हुए। पेपर व्यू की हमने तारीफ करी बहुत ज्यादा। और आज मंडे नाइट रॉ का जो शो देखने को मिला एक फ्रेश एयर ऐसा लग रहा था जिसमें मैं सांस ले रहा हूं। दिस वॉज अ कंप्लीट चेंज। अगर आप छोटे छोटे चेंजेस भी नोटिस करेंगे तो बहुत कुछ था आज मंडे नाइट रॉ के ऊपर जिसको ऑब्वियसली मैं आज अपने रिव्यू में पॉइंट आउट करूंगा। तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी बनती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड तक देखो क्योंकि भाई बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करने वाला हूँ जो कि शायद आप लोगों को ना दिखी हो या फिर आप लोगों ने ना सोची हो। लेकिन अगर आप लोगों ने कुछ ऐसा सोचा है जो मैं पॉइंट आउट ना करूँ तो डेफिनेटली मुझे कॉमेंट्स में बताएं, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रिपल एच ने क्लियर कर दिया था अपनी इंटेंशन को कि समर स्लैम में विमेंस डिवीजन में ऑलरेडी बड़ा चेंज आने वाला है। बेली, डकोटा काय और ऑब्वियसली इयो स्काई अब उनके साथ है। इयो शिराई नहीं है उनका नाम। लेकिन विमेंस डिवीजन में गाइस हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ रॉ और स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप नहीं बल्कि विमेंस के टैग टीम टाइटल्स भी हैं जो कि टू बी ऑनेस्ट अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा कि चैंपियंस कौन है। लेकिन उसके लिए भी ट्रिपल एच ऑलरेडी सोच रहे हैं और इसलिए दो फैक्शंस आज हमको क्लियरली फॉर्म होती हुई देखने को मिली है विमेंस डिवीजन के अंदर, जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उसके अलावा एक ऐसी चीज जो कि हम इतने टाइम से पॉइंट कर रहे हैं कि भाई WWE अच्छा क्यों नहीं कर रही है, एंड दैट इज द मिड कार्ड टाइटल्स, इंटरकॉन्टिनेंटल एंड द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। और जबकि यूएस टाइटल थ्योरी के पास था, लैशली के पास था, एवरेज अच्छा चल रहा था। आज जितना टीवी टाइम मिला यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, ये लोग भूलेंगे नहीं कि आज क्या हुआ है। कोई भूलेगा नहीं कि नेक्स्ट वीक यूएस टाइटल का मैच है। और आज एक नया स्टार फॉर्म हुआ है भाई जो कि लास्ट वीक तक कुछ खास कर नहीं रहा था एक छोटे से टूर्नामेंट के थ्रू जो कि आज रॉ पे हुआ। तो अलॉट टू डिस्कस गाइज, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट थिंग से, और वो है बेकी लिंच। और ये बेकी लिंच की प्रेजेंटेशन महीनों में क्या सालों में पहली बार मुझे बढ़िया लगी। कोई फालतू का कॉस्ट्यूम नहीं, कोई फालतू का मेकअप नहीं, सब कुछ लाइक अ नॉर्मल बेकी लिंच। और ऑब्वियसली उनको जो है यहाँ पे आर्म ब्रेस लगा रखा था क्योंकि शी इज नाउ इंजर्ड गाइज। वो यहाँ पे आती हैं और कहती हैं कि देखो भैया मुझे कोई फैंसी कॉस्ट्यूम्स की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आके ये एडमिट करना पड़ेगा कि मैंने काफी गलतियां करी हैं पिछले कुछ टाइम में। लेकिन बियांका बेलेयर के साथ लड़के मुझे पता लगा है कि क्या चीज जो है वो मेरी गलत थी। और बेकी लिंच ने यहाँ पे रिवील करा कि उनको सेपरेटेड शोल्डर की इंजरी हुई है जो कि समर स्लैम के मैच के टाइम पे हो गई थी और 20 मिनट तक भी उसके बावजूद बेकी लड़ी। तो ये काफी कमाल की बात है भाई कि कितना दर्द उनको उस टाइम पे हो रहा होगा, लेकिन मैच तब भी उन्होंने कंप्लीट करा और पता नहीं लगने दिया कि क्या उनको इतनी दिक्कत है। लेकिन WWE ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि बेकी विल बी आउट फॉर सेवरल मंथ्स, जो कि एक सेटबैक है ट्रिपल एच के प्लान्स में। हम जानते हैं कि बेकी लिंच को बियांका के साथ इन्वॉल्व करा जाने वाला था एज अ बेबी फेस, और माना जा रहा है गाइस कि इसलिए वो करा गया क्योंकि बेकी इस टाइम पे बेबी फेस है, रोंडा राउजी हील है और टाइम फॉर नेक्स्ट रेसलमेनिया उनका मैच होगा फॉर अ चैंपियनशिप। तो वो इंटरेस्टिंग थॉट एक हो सकता है जिसकी वजह से ट्रिपल एच ने स्विच इतनी जल्दी किया ताकि लॉन्ग टर्म बुकिंग हमें देखने को मिल जाए। लेकिन गाइज अभी ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि आज यहाँ पे बेकी ने प्रोमो में क्लियर कर दिया वो जा रही है कुछ टाइम के लिए। वो बियांका को बाहर बुलाती हैं कि भाई इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए एज अ चैंपियन। लेकिन बियांका के लिए भी सिर्फ प्रेज थी फॉर बेकी लिंच। वो कहती हैं कि मैं नहीं भूलूंगी कि क्या तुमने गलतियां करी हैं, लेकिन तुमने पिछले एक साल में जितने अच्छे मुझे मैचेस दिए हैं, जो मोमेंट्स दिए हैं, उसकी वजह से मुझे पता है कि ये चैंपियनशिप की क्या इंपॉर्टेंस है और कितना मैं तुमसे ज्यादा सीखी हूं। तो ये दोनों के लिए काफी प्रेज थी एक दूसरे के पास। और यहाँ पे गले मिलते हैं और बेकी वहां से चली जाती है और बियांका अपना प्रोमो कंटिन्यू करती हैं कि किस तरीके से रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप जो है वो चेंज होने वाली है, एक नई एरा यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। काफी सारी चीजें गाइस यहाँ पे पॉइंट करी जा रही थी, लेकिन फिर स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि बेकी लिंच को बैक स्टेज डकोटा का है, बेली और इयो स्काई का जो स्टेबल है वो अटैक कर देता है। बियांका भागती हुई जाती है बैक स्टेज, लेकिन तब तक वो गायब थे वहां से। और ये मोमेंट हमको दिखाई गई क्योंकि बेकी को टीवी से राइट ऑफ करना था, उसकी वजह से उनको यहाँ पे अटैक करा गया। तो एक सॉलिड स्टार्ट था शो के लिए। और एक बार फिर से ट्रिपल एच अफ्रेड नहीं थे, उनको डर नहीं था कि विमेंस डिवीजन से स्टार्ट करूंगा तो शायद लोगों का इंटरेस्ट ना बने। वो चीज फोर्स करनी पड़ेगी क्योंकि वो चीज अच्छी है एंड आई रियली लाइक्ड ऑल ऑफ दिस। और इसकी अभी आगे स्टोरी कंटिन्यू होगी जिसके बारे में हम बात करेंगे। अगली चीज की हम बात करते हैं गाइस, तो लोगन पॉल ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया था एक वीडियो पैकेज के थ्रू कि उनको समर स्लैम में आके बहुत अच्छा लगा और जो फैंस के बीच में उनको रिएक्शन मिला था उनको अब वो और एक बार फिर से लिव करना है। तो वो कहते हैं कि इसी वजह से मैंने अपनी मल्टी ईयर मल्टी
इवेंट्स की डील साइन करी थी क्योंकि मैं वापस आने वाला हूं बहुत जल्द, और अभी उनको जबकि पता नहीं है वो टाइम और लोकेशन कहां पे होगी, कब होगी, लेकिन एब्सोल्युटली लोगन पॉल विल बी बैक। ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स उनको अब लड़ने, और उनको शायद खुद भी ये बात पता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए टू स्टेप इनसाइड, और अगर मैं इसको ज्यादा टाइम देता हूं देन मे बी लोगन पॉल गाइस एक अच्छे फुल टाइम रेसलर भी बन सकते हैं, हु नोज। इसके बाद ये कमाल की चीज देखने को मिली और इस पे मैं फोकस करना चाहूंगा, एंड दैट्स द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। रॉ से 3 घंटे पहले लगभग ये अनाउंस हो गया था कि 2 ट्रिपल थ्रेट मैच हमको देखने को मिलेंगे, और इनका दोनों का जो विनर है वो एक दूसरे से लड़ेगा आज ही मंडे नाइट रॉ पे, और वो जो विनर होगा इट विल बी द नंबर 1 कंटेंडर फॉर द यूएस चैंपियनशिप, एंड दिस इज कॉल्ड लॉजिक। क्योंकि इतनी बार हमने देखा है भाई मंडे नाइट रॉ पे कितना टाइम हो गया कि चैंपियनशिप कंटेंडर मैच होता है, भाई चैंपियन को ही हराना पड़ेगा अगर उसके अगेंस्ट एक मैच चाहिए, मेक्स नो सेंस। रिंस एंड रिपीट, बार बार ये चीज विंस मैकमैन के अंडर हमें देखने को मिल रही थी, बट ट्रिपल एच आए हैं, चेंज देखने को मिला है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो टूर्नामेंट करा गया इसमें इंटरेस्ट बना क्योंकि 3 सुपरस्टार्स थे। ऐसे भी सुपरस्टार्स नहीं थे कि सारे बड़े मिड कार्ड लेवल के स्टार्स थे, ऑब्वियस था काइंड ऑफ कि कौन जीतेगा गाइस, लेकिन तब भी लाइमलाइट दी गई, इंपॉर्टेंस दी गई, और इतना ही नहीं, ट्रिपल एच एक स्टेप आगे गए और आज शो पे हमको अलग से एक पैकेज देखने को मिला फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। जो भी इतने सारे चैंपियन रह चुके हैं, जॉन सीना, डस्टी रोड्स, ब्रेट हार्ट, और इन सबको दिखाया गया कि क्या इंपॉर्टेंस है इस कंपनी में इस चैंपियनशिप की। मुझे याद नहीं है कि कब मिड कार्ड टाइटल के लिए पैकेज तो क्या इतनी टीवी टाइम उसको दिया गया, आई डोंट रिमेंबर इट। तो ये कमाल की बात है, और ऊपर से अगर ये भी कमी रह गई थी तो ट्रिपल एच ने जाके एक डील कर ली भाई यूएसए नेटवर्क के साथ, मेरी पहले मंडे नाइट रॉ है, इसको फर्स्ट आवर जो है कमर्शियल फ्री कर दो। तो कोई एड ही नहीं थी फर्स्ट आवर के अंदर, जो कि कमाल था क्योंकि लोगों का उस पर कॉन्सेंट्रेशन बना हुआ था कि आखिर शो में चल क्या रहा है। तो चेंज ये है कमाल की बात ट्रिपल एच के आज के इस मंडे नाइट रॉ की गाइस। और ये जो पहला ट्रिपल थ्रेट मैच हमको देखने को मिला था एजे स्टाइल्स अगेंस्ट द मिज एंड मुस्तफा अली, कोई ऐड नहीं थी गाइस इस मैच में, एंड व्हाट अ मैच। जबकि एजे स्टाइल्स का यहाँ पे जीतना मुझे काफी हद तक ऑब्वियस लग रहा था, मुस्तफा अली और मिज को जो टाइम दिया गया, इस मैच को जो टाइम दिया गया, मोमेंट्स दी गई, इट वॉज फैंटास्टिक। और कॉमेंट्री भी मुझे पता नहीं क्यों पहले से बेटर लग रही है, उसमें भी थोड़ा मुझे चेंज आ रहा है, ऐसा लग रहा है काफी लाइट लग रहा है कॉमेंटेटर्स को, और उनको ज्यादा ऑर्डर्स नहीं दिए जा रहे, ज्यादा फ्रीडम मिल रही है, सो दैट्स ग्रेट। और यहाँ पे देखने को मिली थी एक कमाल की मोमेंट जहां मुस्तफा अली आउटसाइड द रिंग एक डीडीटी लगाते हैं स्टाइल्स पे, और फिनिश काफी कमाल का था जब मुस्तफा अली ने एक 450 स्प्लैश लगाई मिस पे, लेकिन स्टाइल्स आउट ऑफ नोवेयर आके एक स्टाइल्स क्लैश लगा देते हैं टू गेट द विक्ट्री। तो एजे स्टाइल्स फर्स्ट बंदा था जो कि नंबर 1 कंटेंडर की तरफ बढ़ रहा था। एक कमाल का मैच हमको देखने को मिला विदाउट कमर्शियल्स, और कुछ नहीं बल्कि पॉजिटिव है मेरे पास इसके लिए बोलने के लिए। नेक्स्ट चीज की हम बात करें तो रिंग में आते हैं सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, और वो बोलते हैं कि किस तरीके से रिडल एक इडियट है कि वो आया समर स्लैम में जबकि वो इंजर्ड था और मैंने उसको फिर से स्टॉम्प मार दिया। वो कहते हैं कि इतना ज्यादा रिडल रैंडी ऑर्टन की तरह बनने की कोशिश करता है कि अब रैंडी की तरह ही इज ऑल्सो आउट, और उसको भी भाई इंजरी लिस्ट पे मैंने डाल दिया। तो रॉलिंस काफी खुश थे और वो कहते हैं कि रिडल तो अब है नहीं मेरे रास्ते में, तो अब मैं फोकस करूंगा रोमन रेंस पे एंड द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। और मैं काफी इंटरेस्टेड था कि रॉलिंस क्या बोलने वाले हैं, लेकिन सबको यहाँ पे डिसअपॉइंट करा स्ट्रीट प्रॉफिट्स के म्यूजिक ने, क्योंकि वो बाहर आते हैं और हमको सुनने को नहीं मिला कभी भी कि रॉलिंस के आखिर प्लान्स क्या हैं। तो यहाँ पे गाइज आते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स बाहर, और यहाँ पे सेथ रॉलिंस मजाक बनाते हैं उनका कि कैसे उन्होंने इतने सारे लॉसेस ले लिए अब ऊसोस के अगेंस्ट। वो कहते हैं तुम्हारी टैग टीम इतनी बेकार हो रही है, तुम्हें अलग हो जाना चाहिए। और काफी सारे अलग अलग टीज देखने को मिले ऐसे पॉइंट्स पे गाइज कि स्ट्रीट प्रॉफिट शायद डाउन द लाइन ब्रेकअप हो सकते हैं, वो इंटरेस्टिंग रहेगा। फिर सेथ रॉलिंस का मजाक उड़ा कि कैसे वो कोडी से यहाँ पे जो है वो हार चुके हैं इतनी बार। तो यहाँ मॉन्टेज फोर्ड का मैच होता है सेथ रॉलिंस के साथ 1-on-1, एंड दिस वाज अगेन एन इनक्रेडिबल मैच। एंजेलो डॉकिंस रिंग साइड पे नहीं थे तो कोई इंटरफेरेंस नहीं, कुछ नहीं, मॉन्टेज फोर्ड अपने आप लड़ रहे थे, और क्लियरली यहाँ पे WWE शायद ये दिखाना चाहती थी डॉकिंस को रिंग साइड ना रख के कि मॉन्टेज फोर्ड डाउन द लाइन एक सिंगल्स रन के लिए शायद अब रेडी हो रहे हैं, और कुछ टाइम में स्ट्रीट प्रॉफिट्स ब्रेकअप भी हो सकती है, क्योंकि वो इतने कमाल के सुपरस्टार हैं, अगर वो अलग से भी लड़ते हैं तो आई थिंक कि वो अपने आप को हैंडल कर पाएंगे। लेकिन ये जो मैच था इन दोनों के बीच में काफी कमाल का देखने को मिला गाइस। ऑलमोस्ट मॉन्टेज फोर्ड को विक्ट्री मिल गई थी, बट सेथ रॉलिंस वॉन विद अ स्टॉम्प, जो कि काइंड ऑफ सेंस भी बनती है, और सेथ रॉलिंस को यहाँ पे विक्ट्री दी गई। लेकिन मैच के बाद वो फिर से एक और स्टॉम्प लगाने की कोशिश करते हैं, बट एंजेलो डॉकिंस बाहर आ जाते हैं इस बार और बचा लेते हैं यहाँ पे मॉन्टेज फोर्ड को। अ गुड मैच, अनदर पॉजिटिव ऑन मंडे नाइट रॉ।
इसके बाद गाइस हमको मैच देखने को मिलता है अलेक्सा ब्लिस का अगेंस्ट आस्का, और समझ नहीं आ रही थी कि इस मैच का पर्पस क्या है, लेकिन ऑब्वियसली पता लग गया क्योंकि यहाँ पे भी बेली, डकोटा काय और इयो स्काई आके अटैक कर देते हैं इन दोनों को। तो उन्होंने प्रोमो में बात करी कि हमारी प्रॉब्लम बियांका से नहीं है, बेकी से नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता लग जाएगा क्यों, वो सबसे प्रॉब्लम में है और उनको बेसिकली डोमिनेट करना है विमेंस डिवीजन के ऊपर। मे बी बेली जो है वो चैंपियनशिप के लिए जाएंगी, इयो स्काई और डकोटा काय टैग टीम टाइटल्स के लिए जा सकते हैं, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। लेकिन ये आस्का और अलेक्सा ब्लिस का गाइस मैच कभी खत्म हुआ नहीं है। इसके बाद ये सेकंड ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला जो कि एक और नंबर 1 कंटेंडर्स के लिए था फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। और यहाँ पे गाइस एक बार फिर से 3 कंपेटिटर्स ऐसे रखे गए जो कि नॉर्मल हैं, चैड गेबल, डॉल्फ जिगलर एंड चांपा। विंस मैकमैन के अंडर ये मैच में कभी इमेजिन नहीं कर सकता, अगर हो भी रहा है तो इट विल नेवर बी फॉर एनीथिंग जिसमें एक टाइटल की इन्वॉल्वमेंट हो, कभी भी नहीं ऐसा देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पे ट्रिपल एच ने फोकस करा एंड अगेन व्हाट अ मैच, क्योंकि ये सारे रेसलिंग मैचेस को आज टाइम दिया गया। ऐसा नहीं था कि 500 छोटी छोटी सेगमेंट्स हैं 3 घंटे में और ट्रैक ही नहीं रख पा रहा भाई मंडे नाइट रॉ पे में चल क्या रहा है, कभी कोई प्रोमो आ गया, कभी कोई बैकस्टेज सेगमेंट आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं था। और ऊपर से गाइस मैं सीधी सी बात बोलूंगा कि 24/7 चैंपियनशिप का कहीं नामो निशान नहीं था पूरे शो पे, विच इज अनदर चेंज। तो चेंज वर्ड को अपने दिमाग में रखना चाहिए इस टाइम पे हमको, बिकॉज ट्रिपल एच इज लुकिंग एट एवरीथिंग एट द सेम टाइम एंड मे बी, और बंदों के पास भी इतने आइडियाज थे जो विंस रिजेक्ट कर चुके थे, जो अब वापस अप्रूव करे जाएंगे बिकॉज ट्रिपल एच इज इन पावर। अब ये भी गाइस एक बहुत अच्छा मैच था और क्लियरली यहाँ पे मुझे लग रहा था चांपा जीतने वाले हैं, जो कि हुआ। और चांपा को जो मोमेंट्स दी गई आज मंडे नाइट रॉ में, जितना टाइम दिया गया इस मैच को भी, इट वाज ग्रेट फॉर हिम टू बिल्ड द कैरेक्टर। इसकी वजह से चांपा को काफी फायदा होने वाला, आने वाले टाइम में लोग उनको जानना शुरू करेंगे और मिस के सिर्फ साथ में ही नहीं बल्कि अलग से भी चांपा की एटलीस्ट कोई वैल्यू होगी। इस मैच ने प्रूव कर दिया, वो जीत गए थे और स्टाइल्स के साथ उनका मैच हुआ टू डिसाइड द कंटेंडर, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। इसके बाद एज का रिटर्न देखने को मिला टू मंडे नाइट रॉ और वो आके कहते हैं देखो भाई मैं सीधा एडमिट करूंगा, कुछ टाइम तक मैं भी एक एस होल बन गया था, लेकिन अब मुझे बात रियलाइज हुई है कि जजमेंट डे जो चीजें कर रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है और मैंने वो ग्रुप फॉर्म करा था इसलिए ताकि मैं अनयूज टैलेंट को यूज कर सकूं और उनका फायदा कर सकूं, उनको चीजें सिखा सकूं, लेकिन उन्होंने मुझे बिट्रे कर दिया और प्रूव कर दिया कि वो किसी लायक नहीं है। बट नाउ आई विल एंड व्हाट आई हैव स्टार्टेड एंड आई विल किल द जजमेंट डे। ये एज के वर्ड्स थे, काफी अच्छा प्रोमो था, बहुत अच्छा उनकी एंट्रेंस में उनको रिएक्शन मिला और एक बार फिर से मेटलिंगस ऑल्टर ब्रिज का गाना सुनने को मिल गया, तो भाई उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। ये चीज भी कंटिन्यू हुई, वो हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद बियांका बेलेयर जो कि आके सेव करती हैं अलेक्सा को और आस्का को, उन्होंने चैलेंज करा था इयो स्काई को, जो कि एक्सेप्ट हुआ। ये मैच देखने को मिला गाइस और ट्रिपल एच एक बार फिर से कितनी छोटी छोटी चीजों पे वो फोकस कर रहे हैं। अगर विंस मैकमैन होते इस केस में, पहली बात तो इयो स्काई कहीं देखने को नहीं मिलती, दूसरी बात शी वुड हैव लॉस्ट टू बियांका क्योंकि बियांका चैंपियन है। लेकिन यहाँ पे ट्रिपल एच को पता है कि अगर हम नया स्टेबल फॉर्म कर रहे हैं तो उसके मेंबर को आते ही हरवा नहीं सकते हैं। तो इतना क्लेवर बुकिंग थी यहाँ पे कि ये मैच तो अच्छा चल ही रहा था, रिंग साइड पे अलेक्सा भी थी, आस्का भी थी और बेली हैं, डकोटा काय हैं, कि ये एट द एंड एक ब्रॉल के अंदर कन्वर्ट हुआ और लोग लेट देम फाइट की चैंट्स कर रहे थे जब तक सारी सिक्योरिटी ने इनको सेपरेट नहीं कर दिया। दिस इज कॉल्ड गिविंग मोमेंट आफ्टर मोमेंट। ट्रिपल एच को एग्जैक्टली पता है क्या करना है, किसको हरवाना है, किसको नहीं हरवाना, किसे प्रोटेक्ट करना है। और अभी 2 क्लियर फैक्शंस गाइस बिल्ड हो चुकी हैं, जो कि एक तरफ है आस्का, अलेक्सा और बियांका, दूसरी तरफ है डकोटा काय, बेली और इयो स्काई। और ऑब्वियसली अभी 2 फैक्शंस एक दूसरे के अगेंस्ट जाएंगी तो इंटरेस्ट आएगा एंड वी आर गोइंग टू लव टू सी इट। मुझे मजा आया चीज देखने में गाइस, कमाल का क्राउड का भी रिएक्शन था, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद एजे स्टाइल्स का मैच हुआ चांपा के साथ और मिज यहाँ पे कह रहे थे कि भाई मैं तो नहीं जीता, लेकिन मेरे विंग के अंडर रह के, मेरे साथ रह के चांपा को मैं अगला यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनाऊंगा। और ये जो मैच हुआ एजे स्टाइल्स और चांपा के बीच में, इट वाज अ क्लासिक। और एक बार फिर से ये बात प्रूव होती है कि चांपा भाई, इस बंदे ने सालों साल तक एनएक्सटी को लीड करा है। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलेंस एनएक्सटी की हिस्ट्री के अंदर और डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या यूज कर रही थी उसका अभी तक। अब जो चेंज आएगा वो आपको क्लियरली देखने को मिलेगा क्योंकि ट्रिपल एच ने गाड़ी पकड़ लिया चांपा की और वो उसके साथ चलने वाले हैं। दिस वाज अ फिनोमिनल मैच, नो पन इंटेंडेड। लेकिन गाइस यहाँ पे एजे स्टाइल्स एक्चुअली हार गए, जो कि मेरे लिए एक शॉक था। बट ट्रिपल एच ने एक नया स्टार बना दिया आज रॉ पे एंड हिज नेम इज चांपा। मिज की असिस्टेंस मिली यहाँ पे उनको, एजे स्टाइल्स की टांग पकड़ ली मिज ने, काउंट में उनको दिक्कत हुई, अंदर नहीं पहुंच पाए टाइम से और उसकी वजह से चांपा ने अपना फिनिशर लगा दिया टू गेट द विक्ट्री। मिज ने चांपा का पैर रोप के ऊपर भी रखा था, तो काफी सारी चीजें हुई। क्लीन विक्ट्री नहीं थी तो एजे को फिर से प्रोटेक्ट करा गया। आई थिंक एजे का मैच अब मिज के साथ होगा, बट चांपा नेक्स्ट वीक इज फाइटिंग बॉबी लैशली फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप।
आई डोंट केयर अगर वो टाइटल जीतते हैं या फिर नहीं जीतते हैं, लेकिन दिस इज अ मोमेंट फॉर द सुपरस्टार। उनको लाइट में रखा गया है, चैंपियनशिप के बारे में बात हो रही है और नेक्स्ट वीक हम वेट करेंगे उस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच की, जो कि सबसे बड़ी बात है। अमेजिंग अगेन, और एक वर्ड मैं बोलूंगा गाइस, दैट इज चेंज। और फाइनली जो इस शो का मेन इवेंट देखने को मिला अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए, टू बी ऑनेस्ट ये एक रैंडमली बुक्ड मैच था, द मिस्टीरियोस अगेंस्ट द ऊसोस। और यहाँ पे गाइस हमको देखने को मिला कि ऊसोस जीत गए, एक बार फिर से कमाल का मैच था। अच्छे मैचेस को जब टाइम दिया जाता है टीवी पे, हमेशा वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड इन दिस मेन इवेंट गाइस। ऊसोस 1D लगा के यहाँ पे जीत जाते हैं और डोमिनिक को रियलाइज नहीं हुआ था कि टैग हो चुका है। लेकिन मैच के बाद यहाँ पे जजमेंट डे आके अटैक करती है मिस्टीरियोस को, एज आके सेव करते हैं इनको, लेकिन रिया रिप्ली आउटसाइड द रिंग खड़े होकर डोमिनिक को धक्का लगाती हैं, बैलर रास्ते से हट जाते हैं और एज गलती से स्पीयर डोमिनिक पे लगा देते हैं। तो ये एक कंट्रोवर्शियल मोमेंट हुई क्योंकि रे मिस्टीरियो ने ये चीज देखी नहीं, उनको लगा कि एज ने अटैक कर दिया डोमिनिक को। लेकिन गाइस जजमेंट डे अगेंस्ट एज एंड मिस्टीरियोस फिर से बिल्डअप हो रहा है, एंड आई थिंक एज अब जजमेंट डे से लड़ेंगे कुछ टाइम तक एटलीस्ट, जब तक ये स्टोरी खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हिम टू गेट बैक इनटू सिंगल स्टोरी लाइन। तो ये थी मंडे नाइट रॉ गाइस। आई डोंट नो, यहाँ पे रोमन रेंस नहीं थे, ब्रॉक लेसनर नहीं थे, कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं था, कोई बहुत बड़े लेवल पे कुछ नहीं हुआ, बट शो वाज ग्रेट। और हम बात करेंगे अब अगले हफ्ते कि कैसे WWE इस शो पे बिल्ड कर सकती है, एंड मंडे नाइट रॉ वाज रियली गुड। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे कमेंट्स में कि कैसा आपको ये शो लगा। अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। आई थिंक कि थोड़ा लंबा रिव्यू है, लेकिन तब भी गाइस हमको डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि WWE इज चेंजिंग फॉर द गुड, और अगर अब हम बात नहीं करेंगे तो फिर भाई हम कब बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।